आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं खाजी मुहियुद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। आज सुबह फिर पाए गए शहर में कोरोना के नए 17 मरीज। मुतासरीन की तादाद हुई 495। कोरोना से मुतासरा एक और खातून ने घाटिया हॉस्पिटल में जन्म दिया एक खूबसूरत बच्ची को। करमाड़ और बदनापुर के दरमियान रेलवे ट्रैक पर पेश आए दिलखराश हादसे की इंक्वायरी का आगाज। 11 मई को जांच ऑफिसर आएंगे औरंगाबाद रेलवे स्टेशन। हादसे से मुताल्लिक मालूमात रखने वालों से ताउन की अपील। रेलवे ट्रैक पर पेश आए हादसे के बाद इंतजामिया हुआ अलर्ट। पुलिस कमिश्नर ने की शहर में मौजूद गैर रियासती मजदूरों से मुलाकात। घर वापसी के तरीक़ेकार से उन्हें करवाया वाकफ और इजाज़त मिलने तक ली उनके रिहाइश और काम की जिम्मेदारी। और म्यूनसिपल स्कूलों और शेल्टर हाउस में ठहराए गए दीगर अजला के 74 साकिनान की हुई घर वापसी। म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर की मौजूदगी में स्मार्ट सिटी बसों के जरिए किया गया उन्हें रवाना। खबरें तफसील से। आज शहर में मज़ीद 20 मामले कोरोना वायरस के लिए पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद मुतासरीन की तादाद 498 हो गई है। आज सुबह जो 17 नए मरीज कोरोना के लिए पॉजिटिव पाए गए उनमें भवानी नगर कदीम मोंढा के 2, रामनगर मुकुंदवाड़ी का 1, मुकुंदवाड़ी के 6, सिल्क मिल्स कॉलोनी का 1, आसफिया कॉलोनी का 1, बाबर कॉलोनी के 4 और कटकट गेट इलाके के 2 मरीज शामिल हैं। हालांकि शहर में लॉकडाउन जारी है और अब तो शहरियान में भी संजीदगी पाई जा रही है और कई मकामात पर साकिनान ने गली कूचों में लकड़ियां और खंबे लगाकर दीगर शहरियान का दाखिला बंद कर दिया है। इसके बावजूद मुतासरीन की तादाद में इजाफे ने शहरियान को खौफजदा कर दिया है, जबकि इंतज़ामिया के मुताबिक ये तो होना ही था, क्योंकि जब शहरियान से एहतियात बरतने और लॉकडाउन पर सख्ती से अमल करने की अपील की जा रही थी तो अवाम ने उसे मजाक समझा, जिसका नतीजा ये निकला कि जो 36 असल मरीज़ थे उनके राब्ते में आकर मरीज़ों की तादाद 15 गुना बढ़ गई। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। अगर शहरियान ईमानदारी से इंतज़ामिया के साथ ताउन करें और मुतासरा मरीज़ों के राब्ते में आने वाले शहरियान वज़ात ख़ुद आगे आकर अपना मेडिकल चेकअप करवा लें तो मरीज़ों की बढ़ती तादाद पर आसानी से रोक लगाई जा सकती है। मगर देखने में ये आया है कि शहर के हर इलाके के साकिनान ने दाखिली रास्तों को तो बंद कर दिया है, मगर अक्सर मोहल्लों में न सिर्फ 24 घंटे कारोबार जारी है बल्कि गली कूचों में नौजवान, बच्चे, बूढ़े, हत्ता के ख़वातीन की भी भीड़ दिखाई दे रही है। तो फिर आप ही बताइए कि इस वबा से छुटकारा कैसे मिल पाएगा। जबकि सपहर 3 अफराद के थ्रोट स्वैब के नमूने कोविड-19 के लिए पॉजिटिव पाए गए हैं। इस तरह से मुतासरीन की तादाद 498 हो चुकी है। सिविल सर्जन डॉक्टर SL कुलकर्णी के मुताबिक आज 22 मरीज़ इलाज मुकम्मल हो जाने के बाद और उनके थ्रोट स्वैब के नमूने निगेटिव आने के बाद उन्हें डिस्चार्ज दे दिया गया और अब तक 52 मरीज़ मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुके हैं, जो अपने अपने घरों को रवाना कर दिए गए। शहर के हालात और कोरोना से मुतासरा मरीज़ों की तादाद से मुताल्लिक़ म्यूनसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नीता पाडलकर ने मालूमात फराहम की और शहरियान से अपील की कि अगर कोविड-19 को मात देना हो तो शहरियान खुद होकर आगे आएँ और अपना तिब्बी मुआयना करवा लें। अभी जो शहर में है कोरोना विषाणु का प्रसार बढ़ता जा रहा है और जो पेशेंट की संख्या देखिए तो आज अभी 490 पेशेंट्स अपने पास आए हैं। ये पेशेंट में देखा जाए तो सब कॉन्टैक्ट है जो पॉजिटिव आया है, उसके जो रिश्तेदार हैं, नज़दीक के रहने वाले लोग हैं वही पॉजिटिव आ रहे हैं। तो सभी से ये कहना है कि जो भी अपने पास नज़दीक है जो पॉजिटिव आया, बाकी के लोगों ने भी उसका एहतियात बरतना बहुत ज़रूरी है। घर में रहना चाहिए, इधर उधर घूमना नहीं चाहिए, लॉकडाउन संभालना चाहिए
और अगर कोई किसी को सिम्टम्स है, कोई पॉजिटिव आता है तो घर में बैठे बगैर हमको तुरंत हमारे पास आके जांच करवा लीजिए। हमको लोग भी अभी काफ़ी जगह से ऐसा ये आ रहा है कि हमको लेके जाके एडमिट करेंगे, डर के मारे हमारे पास नहीं आए। तो इस तरीके से नहीं रहना चाहिए, ताकि अगर आप पॉजिटिव रहे तो और ज़्यादा लोग पॉजिटिव हो सकते हैं, अपना पूरा मोहल्ला पॉजिटिव हो सकता है। तो कोई बगैर डर के हमारे साथ आइए, बताइए और जांच करवा के अपने पास पॉजिटिव है निगेटिव उसका पता करवा लीजिए। अगर पॉजिटिव रहे तो अपने पास हमारे पास भर्ती और होके उसका इलाज करिए, पूरा बीमारी ख़त्म हो सकती है। अभी जो नई गाइडलाइंस है, पहले हम 14 दिन रखते थे, अभी हम 10 दिन भर्ती रखेंगे। जो असिम्प्टोमेटिक है, जिनको कुछ सर्दी खांसी बुखार कुछ भी कोई लक्षण नहीं है, कोई सिम्टम्स नहीं है, वो लोगों को हम भर्ती करके 5 दिन की दवाई दे के हम और 5 दिन रखेंगे और उसके बाद जल्दी हम डिस्चार्ज कर देंगे। तो मुझे ये सबसे कहना है कि अगर रहा किसी से, अगर कोई पॉजिटिव केस से आपका मिलना जुलना रहा तो खुद होके सामने आइए। हमको जाके ढूंढ के पूछ के आने तक आप अपना खुद सामने आए तो जल्दी से जल्दी उसका डायग्नोसिस हो जाएगा, इलाज भी हो जाएगा। अभी आप देखें तो ये 490 जो केस है, आज 17 पॉजिटिव आए हैं। 6 उसमें के 7 जो पेशेंट हैं वो संजय नगर मुकुंदवाड़ी की है। जो पहला पॉजिटिव केस था वो जो अभी हॉटस्पॉट बन गया है अपना कंटेनमेंट जोन, वहीं से 7 पेशेंट फिर से पॉजिटिव आए। कटकट गेट में भी 2 दिन पहले जो पेशेंट आए उनके घर के और जो भी लोग हैं आजू बाजू के वो पॉजिटिव आए हैं। बाबर कॉलोनी के जो आज 4 पेशेंट आए हैं और वो जो 4 है वो सभी पेशेंट जो पहले के कॉन्टैक्ट में आए थे पॉजिटिव केस, उसी के आजू बाजू के और रिश्तेदारों में से हैं। आसिफिया कॉलोनी में ये भी अपना हॉटस्पॉट डिक्लेयर किया गया है, उसी में से है। रामनगर मुकुंदवाड़ी वही संजय नगर से लग के है, उसमें से आया है। और 2 भवानी नगर के पॉजिटिव आए हैं, जो दत्तनगर और पहले कैलाश नगर के नज़दीक का पॉजिटिव पेशेंट है, उन्हीं के रिश्तेदारों में से पॉजिटिव आया है। सिल्क मिल से एक केस नया रिपोर्ट हुआ है, जो पहले शायद घाटी में एडमिट है, वो कोई कॉन्टैक्ट से नहीं मिला। अभी इसकी जांच चालू है। अभी ये जो देखा जाए सब जो केसेस है, तो ये केसेस में देखा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा केसेस ये 50 साल के नीचे के लोगों के हैं। तो अभी जो यंग क्राउड है, जो जवान लोग हैं, उन्हीं को ज़्यादा इन्फेक्शन हो रहा है। उनको कोई साइन सिम्टम्स नहीं है, उनको कोई लक्षण नहीं दिखाई देते थे, और वो घर में आके जो अपने बूढ़े बूढ़े लोग हैं जिन कमज़ोर है, उनको भी इन्फेक्शन हो जाता है और उनको साइन सिम्टम्स देख के भर्ती करना पड़ रही है। जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, ये लोगों में ज़्यादा प्रादुर्भाव और सिम्टम्स के और तकलीफ लक्षणें ज़्यादा हैं। तो इससे सब कहना है कि जो यंग क्राउड है, उन्होंने खुद की भी अपनी सेहत की रक्षा करना है, अपने घर के लोगों की भी रक्षा करो और अपने जो आजू बाजू के हैं उनकी भी रक्षा करना, ये सब पे अपनी जिम्मेदारी है। अपने पास पूरी तरह से फैसिलिटी अवेलेबल है। जहाँ अगर पॉजिटिव आता है तो हमने 2000 बेड की हमने तैयारी कर रखी है कॉरपोरेशन ने, कि वहाँ हम भर्ती कर सकते हैं। और बाद में अगर जिसको कोई सिम्टम्स रहे, ज़्यादा रहे, तो फिर सिविल हॉस्पिटल में जा सकते हैं। 150 बेड तक उन्होंने अभी तैयारी की है। अगर कोई ज़्यादा वेंटिलेटर की ज़रूरत है और तबीयत खराब होती है तो घाटी में भी भर्ती कर सकते हैं। आज के दिन में प्रशासन पूरी तरह से तैयार है इसका मुकाबला करने के लिए। कोविड-19 से मुतासिरा मरीजों के राब्ते में आए अफराद को ढूंढकर उनके थ्रोट स्वैब के नमूने हासिल करने में टास्क फोर्स के मुलाजमीन को कई मुश्किलात का सामना है। इसके बावजूद वो लोग बखूबी अपनी जिम्मेदारी निभाते दिखाई दे रहे हैं। नाजरीन, शहर में बढ़ते कोरोना के जोर को कम करने के लिए हर पहलू पर काम किया जा रहा है। म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने मुतासिरा मरीजों के राब्ते में आए शहरियान को ढूंढने और उनकी तिब्बी जांच के लिए लीगल एडवाइज़र अपर्णा थेटे की क़यादत में एक टास्क फोर्स बनाई है। इस फोर्स में शामिल अफसरान और मुलाजमीन का काम है कि जैसे ही गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से पॉजिटिव मरीज़ों की फहरिस्त हासिल हो, वहां पहुंचकर मुतासिरा मरीज़ के रिश्तेदारों और दोस्त अहबाब को ट्रेस किया जाए। लॉकडाउन के दरमियान मरीज़ किस किस के राब्ते में आया है, इसकी मालूमात हासिल की जाए और फिर इन सभी अफराद तक पहुंचकर उनका तिब्बी मुआयना किया जाए। उनके थ्रोट स्वैब का नमूना हासिल करके जांच के लिए गवर्नमेंट लैब भिजवाई जाए। गुज़िश्ता एक हफ्ते तक मुतासिरा मरीज़ के राब्ते में आए शहरियान को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया जाता रहा, मगर शहरियान के एतराज़ के बाद म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने मुतासिरा अफराद की तिब्बी जाँच उनके ही रिहायशी इलाक़ों में करने का फ़ैसला किया।
लेकिन आज जब टास्क फोर्स के ज़िम्मेदारान उन मुतासरीन के रिहायशी इलाकों में पहुँचते हैं तो अतराफ़ के साकिनान की मुखालिफत का उन्हें सामना करना पड़ता है। आज भी ऐसे ही हुआ। जब टास्क फोर्स की टीम कटकट गेट पहुंची तो वहां इलाके की आवाम ने मज़ाहमत की, जिसके बाद उन अफराद को सिटी बस में बिठाकर जिंसी में वाक़े म्युनिसिपल दवाखाना ले जाया गया और उनका तिब्बी मुआयना किया गया। इसी तरह उनके थ्रोट स्वैब के नमूने जमा किए गए। ये सभी कार्रवाई टास्क फोर्स चीफ अपर्णा थेटे की निगरानी में अंजाम दी जा रही है। कोरोना से मुतासरा एक और हामिला खातून ने आज घाटी दवाखाने में एक खूबसूरत बच्ची को जन्म दिया। कोविड-19 से मुतासरा खवातीन की ज़चगी का ये तीसरा मामला है। वाज़ेह है कि करीम कॉलोनी रोशन गेट की साकिन 30 साला हामिला खातून को दर्द-ए-ज़ाह उठने के बाद 8 मई की सुबह उसे घाटी दवाखाने में शरीक किया गया था, जहां उसके थ्रोट स्वैब की जांच की गई थी तो पता चला था कि वो कोरोना में मुब्तला है। आज इस कोरोना ज़दा खातून की ज़चगी माहिर डॉक्टर्स की निगरानी में घाटी दवाखाने में हुई और उसने खूबसूरत बच्ची को जन्म दिया। कोविड-19 में मुब्तला हामिला ख़वातीन की ज़चगी का यह तीसरा मामला है। पहली ज़चगी सिविल हॉस्पिटल में हुई थी। दूसरे और तीसरे मामले के दोनों ही मरीज़ घाटी दवाखाने में ज़ेरे इलाज हैं। करमाड़ और बदनापुर के दरमियान गुज़िश्ता रोज़ रेलवे ट्रैक पर पेश आए दिलखराश हादसे की जांच के लिए इंक्वायरी अफसरान 11 मई को औरंगाबाद रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे। लिहाजा शहरियान और दीगर अफराद जिनके पास इस हादसे से मुताल्लिक़ मालूमात हो वो उनसे राब्ता कायम करें। ये अपील मुताल्लिक़ा महकमे की जानिब से की गई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन और कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी की जानिब से एक प्रेस नोटिफिकेशन आज जारी किया गया, जिसके ज़रिए मतला किया गया कि 8 मई की सुबह 5:22 पर साउथ सेंट्रल रेलवे नांदेड़ डिवीज़न की जानिब से चलाई जाने वाली एक खाली मालगाड़ी PNV/BTPN रेलवे ट्रैक पर लेटे 20 अफराद को रौंदते हुए गुजर गई, जिसमें 16 अफराद जाँ बहक हो गए। इस मामले की जांच के लिए श्री राम कृपाल कमिश्नर रेलवे सेफ्टी साउथ सेंट्रल रेलवे सर्कल सिकंदराबाद वज़ीराबाद सिविल एविएशन की जानिब से मज़कूरा हादसे की इंक्वायरी के लिए जांच कमीशन 11 मई को सुबह 10:30 बजे औरंगाबाद रेलवे स्टेशन पहुंचेगा, जहां आम लोगों, सोशल वर्कर्स और मकामी अफसरान से इंक्वायरी की जाएगी। उसी तरह 12 मई को सुबह 10 बजे रेलवे स्टाफ से कॉन्फ्रेंस हॉल में और DRM ऑफिस नांदेड़ में इंक्वायरी की जाएगी। इस हादसे से मुताल्लिक़ जो कोई चाहे वो सोशल वर्कर हो, आम आदमी हो या सरकारी ऑफिसर हो, मालूमात और सबूत मुहैया करवाना चाहता हो तो औरंगाबाद रेलवे स्टेशन पहुंचकर इंक्वायरी ऑफिसर से मुलाकात कर सकता है या तहरीरी तौर पर इस पते पर मालूमात रवाना कर सकता है। पता है कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी साउथ सेंट्रल सर्कल, रेल निर्माण भवन, सरोजनी देवी रोड, सिकंदराबाद 500025। फ़ोन नंबर है 04027820104। कोरोना वायरस से मुतासरा मरीज़ों का इलाज घाटी दवाखाने में जारी है, जिसकी वजह से घाटी इंतज़ामिया पर काम का बोझ बढ़ा हुआ है। लिहाजा कोविड-19 को छोड़कर दीगर मुहलिक अमराज का इलाज शहर में मौजूद खानगी दवाखानों में मुफ्त किया जाए और हुकूमत की जानिब से चलाई जाने इस स्कीमा से मुताल्लिक़ इन खानगी दवाखानों के जो भी तनाज़ात हैं उसे फौरी हल किया जाए। ये मशवरा MP इम्तियाज़ जलील ने दिया है कि हम लोग सिर्फ कोरोना वायरस के पेशेंट्स को अटेंड करें और बाकी पेशेंट्स को इसी तरह मरने के लिए छोड़ डालें, जो आज हो रहा है। क्योंकि आज घाटी के ऊपर इतना लोड है, घाटी भी बहुत सारे पेशेंट्स को रिफ्यूज कर रहा है, तो इनकी मजबूरी है कि ये प्राइवेट हॉस्पिटल में जाए। अब प्राइवेट हॉस्पिटल में जब जा रहे हैं, चाहे उन्हें डायलिसिस करवाना है या दूसरा इलाज करवाना है, ऑपरेशन करवाना है, तो ये गवर्नमेंट स्कीम के तहत हो जाया करता था। लेकिन ये 3 हॉस्पिटल्स है जिन्होंने अपना रिन्यूअल कराया नहीं है, क्योंकि उनके कुछ इश्यूज है गवर्नमेंट के साथ। उनका कहना है कि हमको ये पड़वरता नहीं है, अब रेट्स बहुत महंगे हो गए हैं, तो हम अपना रिन्यूअल नहीं करवा रहे हैं, जो मेरे हिसाब से ऐसे वक्त के ऊपर बहुत गलत डिसीजन ये तीनों हॉस्पिटल ने लिया है। मैं ये तीनों को अनुरोध करूंगा कि ऐसे वक्त के अंदर आप इसका कमर्शियलाइजेशन मत करिएगा, इसका कमर्शियल एस्पेक्ट मत देखिएगा। पैसा कभी भी आएगा, आपको जो भी भरपाई होगी वो किया जाएगा। तो मैंने मुख्यमंत्री साहब से कहा है कि ये तीनों हॉस्पिटल्स को आप इमीडिएट अपने सेक्रेटरी के जरिए ये आदेश करिएगा कि इनका जो भी इशू है इसको सेटल करिएगा, ताकि दूसरे जो पेशेंट्स हैं
उन्हें दर दर भटकने की नौबत ना आए। कई पेशेंट्स मुझे फोन करते हैं कि सर हमें ऑपरेशन करना है, लेकिन हॉस्पिटल कह रहा है कि इतने 1000 रुपया आपको लगेंगे ये ऑपरेशन करने के लिए। गुज़िश्ता रोज़ पेश आए दिलखराश हादसे के बाद हुकूमत और इंतज़ामिया अलर्ट हो गए हैं। आज पुलिस कमिश्नर चिरंजीव प्रसाद ने बज़ाते खुद शहर में मौजूद गैर रियासती अफराद से मुलाकात की और उन्हें उनकी घर वापसी के लिए बनाए गए लाहे अमल से वाकिफ़ करवाया और जब तक उन्हें उनकी घर वापसी के लिए परमिट नहीं मिल जाती तब तक उनकी रिहाइश और ताम का इंतज़ाम NGOs की मारिफत करने का उन्हें यकीन दिलाया। नाजरीन, घर वापसी की इजाज़त हासिल करने में क़ानूनी पेचीदगियों के सबब कई गैर रियासती और दीगर अजला के साकिनान जो लॉकडाउन के सबब मुख्तलिफ़ मकामात पर फंसे हुए हैं, पैदल ही अपनी मंजिल की तरफ निकलने लगे थे। मध्य प्रदेश के 20 मजदूर भी जालना से भुसावल के लिए पैदल ही चल पड़े थे, मगर थक जाने के सबब कुछ देर के लिए वो लोग रेलवे ट्रैक पर ही लेट गए और उनकी आँख लग गई और वो लोग मालगाड़ी की जद में आ गए, जिसके सबब 16 मजदूरों की जान चली गई। इस दिलखराश हादसे के बाद हुकूमत और इंतज़ामिया मोहतात हो गए हैं। आज पुलिस कमिश्नर चिरंजीव प्रसाद ने उन गैर रियासती शहरियान से मुलाकात की और उन्हें समझाया कि उन्हें उनके घर भिजवाने के लिए हुकूमत और इंतज़ामिया संजीदा है। उनका रजिस्ट्रेशन करने के बाद उनकी रियासत को उसकी इत्तला दी जा रही है और जैसे ही उनकी रियासत से उनकी वापसी की इजाज़त मिल जाएगी उन्हें रवाना कर दिया जाएगा। तब तक उनकी रिहाइश और ताम का इंतज़ाम कम्युनिटी पुलिसिंग के ज़रिए धवल क्रांति रिसर्च डेवलपमेंट फाउंडेशन के इश्तराक से किया जाएगा। स्टेशन के जवळ 500 लोक आहेत, ते परप्रांतीय आहेत। त्यांचे आम्ही नाव नोंदणी करून त्यांना आम्ही व्यवस्थित समजावून सांगितला की आता पॉलिसी, सरकारची पॉलिसी एकदम क्लिअर झालेली आहे। तुमच्यासाठी लवकर रेल येणार, फक्त वेळ कशासाठी लागणार, तुमचं नाव नोंद करू आम्ही, नोंद करून तुमचे स्टेटचे लोकांना पाठवू आणि नो ऑब्जेक्शन येतील, मग रेल इमिडिएटली येईल। काही कंडिशनमध्ये थोडेफार कॉन्ट्रीब्युशन आपल्याला रेल तिकीटसाठी थोडेफार करावं लागेल, तो देखील मी त्यांना समजावून सांगितलेला आहे। लोक आमचे तयार आहेत आणि असं आम्हाला वाटते की 2-3 दिवसाचे आत त्यांची आम्ही सर्व व्यवस्था करून त्यांच्या गावी सुखरूप पाठवून देऊ। धवल क्रांती रिसर्च डेव्हलपमेंट फाउंडेशन आणि पोलीस कम्युनिटी बरोबर काम करतो। हे सर्व CP सर चिरंजीव प्रसाद यांच्या माध्यमातून जे बाहरगावी जे लोग जाना है, जाने वाले हैं, उनको हम हर स्टेट के अलग अलग करके उनका खाने का, रहने का ये कर रहे हैं और हर रोज़ एक ट्रेन जाने वाली है। आज MP की जाने वाली, कल बिहार की, तो उनको भेज देंगे। कितने लोग हैं टोटल? टोटल ये 500 लोग। 500 लोग। अभी इनको कहाँ ले जा रहे हैं आप गाड़ी में? अभी यहाँ सेवा ट्रस्ट एक कॉलेज है, वहाँ लेके जाएंगे। वहाँ उनको खाना, नाश्ता ये दे देंगे, उनको मास्क दे देंगे, साबुन दे देंगे हाथ धोने के लिए और एक एक करके हम भेज देंगे। आज कौन सा गाड़ी जाने वाला सर? आज MP का। MP चे जास्त आहेत, 77 आहेत। किती? 77, 77। 70 आहे का? वेस्ट बेंगॉलचे 42 आहेत। एकूण 433 लोक आहेत। अच्छा। 433। म्यूनसिपल स्कूलों में ठहराए गए मुख्तलिफ मकामात के 74 साकिनान आज म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आसिफ कुमार पांडे की मौजूदगी में स्मार्ट सिटी बसेस के ज़रिए उनके घर रवाना कर दिए गए। वाज़ेह है कि लॉकडाउन के सबब लाखों मजदूर, सयाह, तलबा और दीगर शहरियान मुख्तलिफ मकामात पर फंस गए थे। हालात से परेशान होकर कई अफराद पैदल ही अपने वतन के लिए निकल पड़े थे। ऐसे ही 159 मजदूरों को म्यूनसिपल इंतज़ामिया ने सहारा दिया था और न सिर्फ उनकी रिहाइश का इंतज़ाम किया था बल्कि उनकी मेहमान नवाजी में भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी, जिनमें से 74 मजदूरों को 3 स्मार्ट सिटी बसेस के ज़रिए आज रवाना कर दिया गया। इन 74 मुसाफिरों में जालना के 5, बुल्ढाना के 5, अकोला के 6, वाशिम के 13, भोकरदन के 19 और जलगांव के 23 अफराद शामिल थे, जिन्हें विदा करने के लिए म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे बजाते खुद वहां मौजूद थे। इस मौके पर सिटी इंजीनियर सखाराम पानझड़े, असिस्टेंट कमिश्नर विजया घाटगे और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने इन मुसाफिरों से बातचीत की और उनमें फेस मास्क भी तकसीम किए। अहम बात तो यह है कि बस में बिठाए गए मुसाफिरों के दरमियान 1 मीटर का फासला रखा गया था। चलो गलती माफ करना मैडम, गलती माफ करना। हैथवे MCN की जानिब से आज संतोषी मातानगर मुकुंदवाड़ी के 1000 ज़रूरतमंद और गरीब अफराद में फूड पैकेज तकसीम किए गए।
हैथवे एमसीएन की जानिब से गुज़िश्ता 2 हफ्तों से ज़रूरतमंद अफराद में फूड पैकेट्स तकसीम करने का सिलसिला जारी है। आज भी संतोषी मातानगर मुकुंदवाड़ी इलाके में 1000 ज़रूरतमंद अफराद में फूड पैकेट्स तकसीम किए गए। इस मौके पर केबल ऑपरेटर अजय दांडगे, दत्तात्रेय देहाड़े, विकास पवार, निशिकांत देशमुख, दत्ता जाधव, देव शेजुड़, केशव भोंबे, संजय भारसाकड़े, अभिजीत जोशी और सचिन चौहान भी मौजूद थे। मुक़द्दस माह रमज़ान के पेश नज़र ईद उल फितर के लिए 17 मई के बाद बाज़ार हरगिज़ खोला न जाए, ये मुतालबा मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल के सदर ज़ियाउद्दीन सिद्दीकी ने हुकूमत से किया है। आज हमने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को डिविजनल कमिश्नर के थ्रू एक ख़त लिखा है मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल की जानिब से कि कोरोना के चलते और पेशेंट के औरंगाबाद में बढ़ते हुए एक रिकॉर्ड और ट्रैक को देखते हुए यहाँ पर मार्केट खोलने की इजाज़त न दी जाए। ये बात सुनने में आ रही है कि रमज़ान को लेकर हुकूमत ये फ़ैसला करना चाहती है कि मार्केट को ओपन किया जाए, उसको खोला जाए, लेकिन हम मुसलमानों की तरफ से ये बात कहना चाहते हैं कि हम आपके ईद सादगी से मनाना चाहते हैं और शॉपिंग और परचेसिंग और मार्केटिंग का जो पैसा बचा है उस पैसे में हम लोगों की मदद और उनके खिदमत और उनके जो ज़रूरी जो चीज़ें हैं उनकी मदद और ताउन के लिए हम देना चाहते हैं। दूसरी बात ये है कि अगर इसके बावजूद भी मार्केट खोलने का फ़ैसला अगर हुकूमत करती है तो हम ये मुतालबा करते हैं कि हमें भी नमाज़ पढ़ने की इजाज़त मसाजिद में मिलनी चाहिए, इसलिए कि रमज़ान जैसे महीने में हमने सारी जो इबादतें घर पे की है, सोशल डिस्टेंसिंग के एहतियाती तदाबीर के साथ इन मसाजिद में नमाज अदा करने की कोशिश की जाएगी। ये 2 मुतालबे हमारे हैं। पहले तो मार्केट खोला ना जाए और अगर मार्केट किसी वजह से खुलता है तो फिर मसाजिद को भी खोलने की इजाज़त होनी चाहिए। और मुसलमानों से हम अपील करते हैं कि मुसलमान इस साल ईद उल फितर सादगी से मनाएं और अल्लाह ने जो परचेसिंग और मार्केटिंग के लिए जो कुछ उनके पास अफराद दे रखा है उसमें से लोगों की मदद करें, गरीबों की, डेली वेजर्स की और जो गरीब व मिस्कीन हैं उनकी। ये मुतालबात के साथ हमने ख़त को डिविजनल कमिश्नर के थ्रू चीफ मिनिस्टर उद्धव जी ठाकरे को भेजा है। खबरें ख़त्म करने से पहले आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आज सुबह फिर पाए गए शहर में कोरोना के नए 17 मरीज, मुतासरीन की तादाद हुई 495। कोरोना से मुतासरा एक और खातून ने घाटिया हॉस्पिटल में जन्म दिया एक खूबसूरत बच्ची को। करमाड़ और बदनापुर के दरमियान रेलवे ट्रैक पर पेश आए दिलखराश हादसे की इंक्वायरी का आगाज। 11 मई को जांच ऑफिसर आएंगे औरंगाबाद रेलवे स्टेशन। हादसे से मुताल्लिक़ मालूमात रखने वालों से ताउन की अपील। रेलवे ट्रैक पर पेश आए हादसे के बाद इंतजामिया हुआ अलर्ट। पुलिस कमिश्नर ने की शहर में मौजूद गैर रियासती मजदूरों से मुलाकात। घर वापसी के तरीक़ेकार से उन्हें करवाया वाकफ और इजाज़त मिलने तक ली उनके रिहाइश और ताम की जिम्मेदारी। और म्यूनसिपल स्कूलों और शेल्टर हाउस में ठहराए गए दीगर अजला के 74 साकिनान की भी घर वापसी। म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर की मौजूदगी में स्मार्ट सिटी बसों के जरिए किया गया उन्हें रवाना। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मोहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।